तो स्टूडेंट अब आपके पास जो है वो एक और एमसीक्यूज है कॉम्प्लेक्स नंबर से। इसमें पूछा जा रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ -8 i/r। आपको बेसिकली 8 आयोटा का स्क्वायर रूट लेना है। क्या करना है? -8 आयोटा का स्क्वायर रूट और फिर बताना है कि इनमें से कौन सा वाला जो जवाब है वो करेक्ट है। अब देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले तो आपको पता है कि z किसके बराबर होता है। z बराबर होता है आपके पास a प्लस बी आयोटा। ठीक है, या इसको आप z को ऐसे भी लिख सकते हो कि x प्लस वाई आयोटा। ठीक है, अच्छा अब देखो a क्या दिया हुआ है। a आपको दिया हुआ है 0, क्योंकि यहाँ सिर्फ इन्होंने आयोटा की टर्म की बात की है, यानी इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बी आयोटा किसके बराबर दिया हुआ है, 8 आयोटा, -8 आयोटा। अच्छा, तो अब वैल्यूज़ को ज़रा हम इधर सब्सिट्यूट कर देते हैं, सब्सिट्यूट कर देते हैं इसमें वैल्यूज़ को। तो z किसके बराबर आ गया हमारे पास, x प्लस वाई आयोटा के। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस डाउन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। अच्छा, तो z किसके बराबर हो गया, x प्लस वाई आयोटा। a किसके बराबर हो गया, 0 के, और b किसके बराबर हो गया, -8 आयोटा। सही है। अच्छा, अब इन्होंने कहा था, अब इसको पहले लिख लेते हैं, -8 आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अच्छा, इन्होंने बहुत सिंपल अल्फाजों में आपको कह दी थी ये बात कि आपने स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया। देखो ना, इन्होंने कहा हुआ द स्क्वायर रूट ऑफ, इन्होंने यहाँ पे कहा हुआ द स्क्वायर रूट ऑफ -8 आयोटा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो, अब हम यहाँ करेंगे टेक SQU स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर लगा लेंगे। तो इसका जो आपके पास वो है स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। सही है, अगर मैं लगा दूं तो ये इस तरह से हो जाएगा, और x प्लस वाई, और ये इस तरह हो जाएगा, और ये इस तरह आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, -8 आयोटा इक्वल टू, अब यहाँ दो लाइनें खींच देते हैं ताकि आधा सोल्यूशन इधर आधा उधर कर लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद या a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2a और b, और आपके पास हो गया एक a की जगह यहाँ x आएगा। ठीक है, और प्लस y का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर आ गया। सही है। अच्छा, अब इसको मज़ीद फर्दर सॉल्व करते हैं। 8 आयोटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको पता है आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर भी होता है, आप अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं। सही है, तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर हो जाएगा, तो प्लस 2x वाई, ये हो गया आपके पास। रियल पार्ट इसमें 0 है, याद रखना, इमेजिनरी पार्ट इसमें जस्ट आपके पास -8 है। तो ये हो गया आपके पास -y का स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों रियल पार्ट हो गए। आपको पता है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते हो कि रियल पार्ट को जो है वो आपस में, रियल पार्ट को जो है वो आपस में आप बराबर ले लेते हो, और इमेजिनरी पार्ट को आपस में बराबर ले लेते हो। तो रियल पार्ट आपके पास क्या है, 0। तो रियल पार्ट यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है आपके पास, -8i इक्वल टू 2xy आयोटा। तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगा दो दोनों तरफ, तो ये x इक्वल टू वाई हो गया, आपके पास x इक्वल टू वाई हो गया। अच्छा, अब यहाँ से कुछ वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, -8 इक्वल टू 2xy। अच्छा, तो ये 4 आ गया, 2 डिवाइड हो जाएगा, तो xy ये आपके पास हो गया -4। ठीक है, अब इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो ये आ गया आपके पास y इक्वल टू माइनस, x के लिए सेट करा देते हैं या y के लिए सेट करा देते हैं, एक ही बात है। तो मैंने y के लिए सेट करा दिया, तो ये हो गया आपके पास -4, -4, और ये x आ गया। अच्छा देखो, यहाँ पर याद रखना, आपने क्या किया है, स्क्वायर रूट लगाया है। तो एक काम करो, यहाँ स्क्वायर रूट ना लगाओ, वरना आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो स्क्वायर ही रख लो यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब इसे मज़ीद फर्दर सॉल्व करते हैं। हाँ, तो देखें स्टूडेंट, यहाँ आप स्क्वायर रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, बगैर स्क्वायर के भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में आंसर सही आएगा, मसला नहीं है। वो मैंने पहले स्क्वायर लगा के स्क्वायर रूट काट दिया, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, जैसा आपको ठीक लगे स्क्वायर रख के कर लें या बगैर स्क्वायर के। अब देखो, ये हमारे पास क्या हो गया है, -4x, तो मैं इधर पुट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर है आपके पास, और आपके पास y किसके बराबर आ रहा है, -4x के। तो इधर पुट कर दो y की जगह,
तो एक्स स्क्वायर आपके पास हो गया, यहाँ आ गया -4 और एक्स, और ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास होल पे जो स्क्वायर आ रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया माइनस, माइनस ख़त्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि आपके पास स्क्वायर है, तो ये 16 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो ये आपके पास हो गया एक्स की पावर 4, ठीक है, एक्स की पावर 4 हो गया आपके पास, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, एक्स की पावर 4 हो गया आपके पास, ठीक है। तो अब चलो इसे फर्दर करते हैं, तो ये आपके पास क्या हो गया, 16 हो गया। अच्छा, स्क्वायर लगा दिया मैंने, तो क्या हुआ मेरे पास, स्क्वायर लगाने से मेरे पास एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट स्क्वायर हो गया, और ये प्लस माइनस आपके पास 4 हो गया। मज़ीद मैंने एक और स्क्वायर लगा दिया, क्यों, क्योंकि मुझे स्क्वायर स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर ख़त्म करना है, यानी स्क्वायर रूट लगा दिया, तो इधर भी अप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x और प्लस माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लस का 2 माइनस का 2, अब x की वैल्यू जो है, मैं x की वैल्यू पहले मैं प्लस का 2 रख रहा हूँ, तो y की वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रही है, तो y की वैल्यू इधर से आएगी, याद रखना x की वैल्यू जब आपने +2 रखी तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, -4 और -4 और 2, तो ये आ रहा है आपके पास y इक्वल टू -2। तो जब आपने x की वैल्यू +2 रखी तो आपको मिला -2, सही है। जब आपने x की वैल्यू रखी -2 तो ऑब्वियस है आपको मिलेगा, और इधर रख रहा हूँ मैं वैल्यूज़, ठीक है। इसको थोड़ा रफ इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा MCQs है ना, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू आपके पास आ रहा है क्या, 2 आ रहा है, तो 2 आंसर आ रहे हैं आपके पास। अच्छा, एक इमेजनरी पार्ट है इसमें, एक रियल पार्ट है, तो y वाला जो है वो इमेजनरी है और x वाला आपके पास रियल है। तो जब आपने x की वैल्यू रखी थी, तो इसको मैं वो बना देता हूँ, जब आपने x की वैल्यू रखी थी 2 यानी +2, तो आपको मिला -का 2। अच्छा, अब y वाला पार्ट इमेजनरी है, आप ऊपर देख चुके हो, तो ये इसलिए इसके साथ इमेजनरी आ गया। जब x की वैल्यू आपने रखी थी -2, तो y वाला आपको जस्ट मिला 2, तो ये आपका आंसर है। अब देख लो ये किससे मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है आपके पास 2 माइनस, ये आपके पास मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है आपके पास बी से, ए से मैच कर रहा है, ए से, ठीक है। देखो जो आपका जवाब आया है 2 -2 आयोटा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, 2 -2 आयोटा, 2 -2 आयोटा, 2 और प्लस प्लस लगा लो, यहाँ प्लस लगा लो, +2 आयोटा, तो आपका ए वाला जो है वो सही है, करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो ये इसका पूरा सोल्यूशन देख लो किस तरह से मैंने निकाला है, ये इसका पूरा सोल्यूशन है आपके पास, ये इसका पूरा सोल्यूशन, एक बार फिर देख लो, ये इसका पूरा सोल्यूशन है, थोड़ा सा बड़ा है ये लेकिन इसका सोल्यूशन है आपके पास।